कभी सोचा है कि एक पत्ता जो इतना शांत और सरल दिखता है, उसके अंदर असल में क्या चल रहा होता है? सच तो ये है कि हर पत्ती के अंदर ऊर्जा बनाने वाला एक पूरा का पूरा पावर प्लांट छिपा है। आज हम इसी नन्हे से कारखाने के अंदर गोता लगाने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि पौधे अपने लिए एनर्जी कैसे पैदा करते हैं। तो चलिए इस जादू को करीब से देखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पौधे भी हमारी तरह सांस लेते हैं? अब ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है ना, पर इसका जवाब हमारी सोच से कई ज्यादा दिलचस्प है और ये उन बातों को चुनौती देता है जो हम शायद बचपन से सच मानते आए हैं। देखिए, उस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ को समझना होगा, और वो है ऊर्जा। आप ऊर्जा को ऐसे समझिए कि ये जीवन की करेंसी है, जिसके बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। जरा सोचे, जिंदा रहने के लिए जो भी करना पड़ता है, चाहे वो पोषक तत्वों को सोखना हो, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, हिलना डुलना हो या फिर नई कोशिकाएं बनाना हो, हर एक काम के लिए ऊर्जा चाहिए। और ये ऊर्जा आती कहाँ से है? ये मिलती है भोजन के अणुओं को तोड़ने से। इसी प्रक्रिया को हम श्वसन या रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया का यानी रेस्पिरेशन का असली मकसद क्या है? इसका मकसद है एटीपी बनाना। अब ये एटीपी क्या है? आसान भाषा में कहें तो एटीपी किसी भी कोशिका की रिचार्जेबल बैटरी की तरह है। जब भी कोशिका को कोई काम करना होता है ना, तो वो बस एक एटीपी मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करती है, ठीक वैसे ही जैसे हम रिमोट चलाने के लिए बैटरी यूज करते हैं। चलिए, अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल के सफ़र को फॉलो करते हैं। ये कहानी शुरू होती है कोशिका के मेन फैक्ट्री फ्लोर पर, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहीं से ऊर्जा निकालने की पूरी कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है। ग्लाइकोलाइसिस, इसका मतलब ही है शुगर का टूटना। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आता है, फिर थोड़ी सी एनर्जी लगाकर, मतलब 2 एटीपी खर्च करके उसे तोड़ने के लिए तैयार किया जाता है, और आखिर में वो एक बड़ा मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के 2 छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? ये प्रक्रिया लगभग हर जीव में होती है, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या फिर एक बहुत बड़ा पेड़। ये एनर्जी रिलीज का यूनिवर्सल पहला कदम है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमारे पायरुविक एसिड के अणु एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा चौराहा जहां से उनकी किस्मत तय होनी है। और वो कौन सा रास्ता चुनेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर करता है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पायरुविक एसिड के सामने 2 रास्ते हैं, 2 अलग अलग तकदीरें। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो फर्मेंटेशन के रास्ते पर चला जाता है, जहां उसे बहुत ही कम ऊर्जा मिलती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो वो सीधा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, कोशिकीय श्वसन के लिए, जहां ऊर्जा का असली जैकपॉट लगता है। और यकीन मानिए, दोनों रास्तों से मिलने वाली ऊर्जा में जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए अब चलते हैं कोशिका के असली पावर हाउस के अंदर, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में। ये वो जगह है, वो हाई-टेक इंजन है, जहां ऑक्सीजन की मदद से सबसे ज्यादा, सबसे जबरदस्त ऊर्जा बनाई जाती है। इसे एक बायोलॉजिकल असेंबली लाइन की तरह सोचिए। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स एक कन्वेयर बेल्ट की तरह एक प्रोटीन से दूसरे पर, फिर दूसरे से तीसरे पर कूदते हुए आगे बढ़ते हैं। तो फिर ऑक्सीजन का क्या रोल है? ऑक्सीजन इस असेंबली लाइन के बिल्कुल आखिर में खड़ा है, एक मजबूत चुंबक की तरह। वो इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता रहता है, जिससे पूरी लाइन चलती रहती है, और इस प्रोसेस के अंत में पानी बनता है। इस पूरी हाई एनर्जी प्रोसेस का एक फैंसी सा नाम है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब नाम पर मत जाइए, बस इसका काम समझिए। इसका सीधा सा मतलब है ऑक्सीडेशन से जो जबरदस्त एनर्जी निकल रही है, उसका इस्तेमाल करके ढेर सारी, मतलब बहुत सारी एटीपी बैटरियों को चार्ज करना। तो अब समय आ गया है हिसाब किताब करने का। चलिए अब असल में गिनकर देखते हैं कि ऑक्सीजन वाले और बिना ऑक्सीजन वाले रास्ते में ऊर्जा उत्पादन में कितना बड़ा अंतर है। ये आपको चौंका देगा। जब ऑक्सीजन नहीं होती, यानी फर्मेंटेशन वाले रास्ते में, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें मिलते हैं सिर्फ 2 एटीपी अणु, सिर्फ 2। ये ग्लूकोज में मौजूद कुल ऊर्जा का 7% से भी कम है, मतलब बहुत ही मामूली सा फायदा। लेकिन अब देखिए ऑक्सीजन की मौजूदगी का जादू। वायवीय श्वसन में उसी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमें मिलते हैं 2 नहीं,
10 नहीं बल्कि पूरे 38 एटीपी अणु। ये है माइटोकॉन्ड्रियल पावर हाउस की असली ताकत। कहाँ सिर्फ 2 और कहाँ 38। अंतर देखिए कितना जबरदस्त है। अभी तक हमने रेस्पिरेशन को ऐसे देखा है कि ये एक भट्टी है जो सिर्फ ग्लूकोज को जलाकर ऊर्जा निकालती है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। ये प्रक्रिया सिर्फ तोड़ने या विनाश के लिए नहीं है। तो यहाँ एक गहरा राज छिपा है। पता है क्या? जिस रास्ते पर ग्लूकोज को ऊर्जा के लिए तोड़ा जाता है, उसी रास्ते से शरीर को नए अणु बनाने के लिए कच्चा माल यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स भी मिलते हैं। मतलब ये एक टू वे ट्रैफिक वाली सड़क है जहां मॉलिक्यूल्स टूटते भी हैं और बनते भी हैं। इसीलिए इसे सिर्फ एक विनाशकारी रास्ता नहीं बल्कि एक एम्फीबॉलिक यानी दोहरी भूमिका निभाने वाला रास्ता कहना ज्यादा सही होगा। तो आखिर में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, अगर ये रास्ता टू वे है तो एक कोशिका ये फैसला कैसे करती है कि कब किसी अणु को तोड़कर ऊर्जा बनानी है और कब उसी रास्ते से कुछ नया बनाना है? ये कुदरत के अद्भुत संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है जो हमें दिखाता है कि जीवन कितनी बारीकी से काम करता है।